नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। फिलहाल ये नौकरी में है, तो इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा ये जानना है। और किसी कारणवश मानसिक तनाव में है। मानसिक तनाव के बहुत कारण होते हैं, इनमें से कोई एक कारण इनके जीवन पर भी है जो कि वैवाहिक जीवन को लेके है। इसके उपरांत काम बड़ा बढ़िया चल रहा है, हर चीज़ है, धन वन को भी लेके कोई खास दिक्कतें नहीं है। शादी की जिंदगी पहले मैरिज में बड़ी तकलीफ आई, अब दूसरे मैरिज करने से ये डरते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो क्या ठीक रहेगा। क्योंकि जब आपके जीवन में पहले ही विवाह में प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि आगे अगर कोई ऐसे सरकमस्टांसेस बने जिसमें फिर समस्याएं आ जाएं तो फिर आप डरते हैं, सहमते हैं। तो देखिए, डरने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके डर डर से भली भांति वाकिफ़ हूँ। हाँ, जो गलतियाँ पहले मैरिज में किए वो ना करें। अब शादी से पहले इस बात का ध्यान जरूर रख लें कि एक बार कुंडली मिलान करके शादी कर लें। जो भी चीज़ें हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो कम से कम आपको समझ में तो आ जाएगी। इसके बाद आप निर्णय ले लेना। ऐसा नहीं है कि कुंडली मिलाने के बाद शादी नहीं ही होती है, ऐसा इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुंडली मिलाने के बाद ये चीज़ ज़रूर समझ में आ जाता है जीवन कैसे जीना है, और साथ ही साथ आगे अगर कुछ दोष है तो उसका निवारण कर लेना है। तो यहाँ आप आगे मैरिज में ये गलती ना करें, अब ज़रूर एक बार मिला लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक योग ज्योतिषाचार्य आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप उस लड़की या उस लड़के से शादी मत करो। आप शादी करो, लेकिन जान लो क्या चीज़ें हैं, नहीं चीज़ें हैं। क्योंकि जिनसे शादी होनी रहती है उनसे होती ज़रूर है। हाँ, अगर आप नेगेटिविटी जान लेते तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो अभी इनके हाथ पर मैं देखूंगा उस चीज़ को भी, पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ पर विचार कर ले। अभी तो आपकी जीवन अच्छी ही चल रही है और ईश्वर की कृपा से आगे भी बढ़िया ही चलेगी। क्योंकि आपके हाथ पर एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा यहाँ दिखा, ये भी एक बढ़िया सूर्य रेखा है। आगे भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बढ़िया दिख रहा है। यहाँ से भी एक कमाल, एक त्रिभुज कार नुमा आकृति, यहाँ पर से भी एक त्रिभुज, दो दो त्रिभुज। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अद्वितीय है। तो भाग्य रेखा में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, भाग्य रेखा में समस्याएं ही नहीं है। इसके बाद बुध रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ये वाली भी बुध रेखा बड़ी शानदार है। और अगर मैं ठीक से गणना कर पा रहा हूँ तो ये एक धन त्रिभुज बना है, जिसको हम ग्रेटर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जिसके रहने मात्र जातक के जीवन पर पैसा आता है, तरक्की होती है, नो डाउट। तो एक बड़ी अच्छी अवस्था है, एक बड़ी अच्छी स्थिति है। इस केस में जातक के जीवन में धन आना ही है। और आगे के जीवन में अगर मैं भाग्य रेखा की बात कर लूँ, अगर मैं सूर्य रेखा की बात कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब अगर और पॉजिटिव चीज़ की मैं बात कर लूँ तो प्लानिटरी कंडीशंस बड़े अच्छे हैं। जैसे यहाँ पर एक ज़बरदस्त दिख रही है, एक स्क्वायर साइन कमाल। यहाँ पर से थोड़ा सा दबाव है, एक नेगेटिविटी है, बताऊंगा आगे। बाकी शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति है। इस केस में भी जातक का जीवन बड़ा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो पॉजिटिविटी तो बड़ी बढ़िया है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब नेगेटिव चीज़ क्या है? नेगेटिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो पहले आपने पॉजिटिव चीज़ को समझ लिया, थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं। नेगेटिविटी में ना बृहस्पति की ये गड़बड़ स्थिति, इस केस में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, नो डाउट। इस केस में जातक को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होता है, नो डाउट। दूसरी विवाह रेखा एक वही लाइट दिख रही है, दूसरी डार्क दिख रही है, मतलब आपकी दूसरी शादी के योग बन रहे हैं। और अगर आपने शादी कर लिया, वो ठीक रहेगा कि नहीं, इसके लिए मैं हूँ, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कैसा करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। क्योंकि समय का भी बड़ा महत्व होता है जीवन में तरक्की हेतु। इसके उपरांत तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी आपकी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई जीवन रेखा। काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के हैं आप। यहाँ पर कुछ दिक्कत के योग थे, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक और दिक्कत के योग थे लगभग 20 वर्ष के आसपास।
फिर एक 23 वर्ष में था, फिर एक 25 में था, फिर एक लगभग आपके 32 वर्ष में तरक्की का योग था, फिर 34 में था, फिर एक 36 में था, कुछ विपरीत परिस्थिति का योग 31-32 के आसपास भी बने थे, फिर एक 40 में था, फिर लगभग 44 में था। आगे की भी जीवन रेखा बड़ी बढ़िया है। 44 के बाद भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है। एक तरक्की के योग 50 वर्ष में थे, फिर एक लगभग 58 वर्ष में, फिर दो मुखी जीवन रेखा है। संभवतः आपकी यात्राएं दूर दराज की हों, आपका सेटलमेंट विदेश में हो जाए, या फिर आपका जहाँ नेटिव प्लेस है, जहाँ जन्म स्थान है, वहाँ से दूर का आपका वास हो। ये चांसेस आपके हाथ से दिख रहे हैं मुझे। मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने थे। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के लाइन ज़रूर थे, स्ट्रेंथ यहाँ पर स्ट्रेस होता है। बाकी यहाँ पर देख लो तो ये शुक्र पर ये खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बड़ी अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। अगर पहले विवाह में किसी कारणवश समस्या भी आई है तो दूसरे विवाह में समस्याएं नहीं आएंगी, दूसरे विवाह में चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। मंगल पर ये लाइंस थोड़े स्ट्रेस को बताती है, जीवन में इस केस में स्ट्रेस होता है। शुक्र मंगल प्रबल है तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और किसी व्यक्ति का अगर शुक्र मंगल प्रबल हो जाए तो जातक के जीवन में तो ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं रहती, जातक के जीवन में तो ऐसी तरक्की रहती है, क्योंकि शुक्र आपके सामाजिक सुख को दर्शाता है, दाम्पत्य जीवन के सुख को दर्शाता है, सुख आपके भौतिक सुख को भी दर्शाता है, शुक्र आपके लग्जूरियस सुख को भी दर्शाता है। ये एक ज़बरदस्त दिख रहा है थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। एक लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है। ज़बरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है। हाँ, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम्स रहता है, तो निर्णय को सोच समझ के लें। बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़े स्ट्रगल्स को बताता है। बाकी कुछ स्क्वायर्स हैं, तो ये स्क्वायर्स इंडिकेट कर रहे हैं जीवन में तरक्की को, 36 वर्ष के बाद स्टेबिलिटी को। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की तेज़ है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छे स्ट्रांग हृदय के मालिक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो ये भाग्य रेखा दर्शाती है जातक के जीवन में तरक्की और प्रगति। यहाँ से भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। तो जीवन के अंतिम पड़ाव तक पैसा आता रहेगा, धन आता रहेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो समझदार प्रवृत्ति के है, नो डाउट। जबरदस्त सूर्य रेखा है। इस प्रकार की सूर्य रेखा तो जातक को अपने दम पर तरक्की मिलती है। ये भी एक चमत्कारी सूर्य रेखा मानी जाएगी। यहाँ से भी एक बढ़िया त्रिभुज बना है, ये भी एक कमाल का त्रिभुज है। मतलब 36 वर्ष के बाद आपके जीवन में भाग्योदय था, 36 वर्ष के बाद आपके जीवन में तरक्की था। यहाँ से भी एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा, जो कि बड़ी शानदार है। एक कमाल की बुद्ध रेखा। इस प्रकार की बुद्ध रेखा हो तो फिर जीवन में क्या चाहिए, पैसा आता ही है। ये भी एक चमत्कारी बुद्ध रेखा है। यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा बहुत स्पष्ट दिख रही है। यहाँ भी एक वीनुमा आकृति बना है जो कि आपके सूर्य रेखा पर है, तो ये भी जातक के जीवन में पैसे या धनागमन को बताती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। मंगल आपका अगर अच्छा है तो आप प्रबल हैं हर चीज़ की तरक्की प्राप्त करने हेतु, आप हर कामयाबी को प्राप्त करने हेतु प्रबल है। मंगल बढ़िया है तो बड़े पराक्रमी व्यक्ति हैं। पराक्रम और समर्पण भी बड़ा तेज होता है इन लोगों का। बड़ी गजब की मंगल है, कमाल की मंगल है। और इस प्रकार का मंगल हो तो जमीन से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं। अगर आप भविष्य में व्यापार करने की इच्छा रख रहे हैं और व्यापार आप करना चाह रहे हैं तो आप ज़मीन से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको इसमें तरक्की को ही देखने को मिलेगा। तो चूंकि आपकी मंगल इतनी अच्छी स्थिति में है कि जातक जमीन से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और जीवन में तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा की अगर मैं बात कर लूँ, चंद्रमा बढ़िया है तो खाने पीने का से जुड़ा हुआ कार्य, होटल का कार्य, ये भी कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति मूड रूप से लिक्विड चीज़ का कार्य कर ले, लिक्विड से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, तो भी अपने जीवन में तरक्की और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो भी अपने जीवन में तरक्की और सफलता को बड़े हाई लेवल पर प्राप्त करते हैं। और चंद्रमा प्रबल आपके दिमाग की शांति को बताता है, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट को बताता है। अगर आप पॉलिटिकल सफलता के लिए भी देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं।
शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ ना होने से स्ट्रगल 28 से 30 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में बना रहा होगा। इसके उपरांत भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी, बुध रेखा भी बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं थी लेकिन बन रही है। तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा बन रही है तो व्यापार के योग या धन संचय के योग को बताता है, बढ़ाता है और जीवन में तरक्की के योग को भी दिखाता है। तो ये था इन कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।